अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम पूरी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनका चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बॉडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके की इफेक्ट्स क्या हैं, उनकी डिफिशियंसी क्या है, अगर वो बॉडी के अंदर एक्सेस में प्रोड्यूस हो तो उससे बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडीएच की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ओके। हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है और वहां से रिलीज होने के बाद किडनी के ऊपर जाके एक्ट करता है, वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, वाटर रिटेंशन को बॉडी के अंदर बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट को कम करता है। इसकी डिफिशियंसी को हम नाम देते हैं, जब इसकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होती है तो इस कंडीशन में एक डिसऑर्डर होता है जिसे नाम दिया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस का। एक्सेस की सूरत में जो डिसऑर्डर होता है उसको एक नाम दिया जाता है SIADH, जिसके अंदर वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर बॉडी के अंदर स्टोर होता है। सेकंड हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, AP से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जहां से T3 एंड T4 रिलीज होते हैं। इसका काम है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी को बॉडी के अंदर रेगुलेट करना। डिफिशियंसी को नाम देते हैं हाइपोथायराइडिज्म का, एक्सेस में हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। जो T3 एंड T4 हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इनका काम है मेटाबॉलिज्म को बॉडी के अंदर इंक्रीज करना, हीट प्रोडक्शन भी इससे इंक्रीज होगी, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। डिफिशियंसी की सूरत में इसको हम नाम देंगे हाइपोथायराइडिज्म का, जिसमें इंसान को थकन होती है, इंसान का वेट लगता है। एक्सेस की सूरत में हाइपरथायराइडिज्म होता है जिससे वेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है कैल्सिटोनिन, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करना एंड इसके अलावा बोन रीअब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करता है। इसका एज इट इज कोई भी बॉडी के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। जब ये एक्सेस हो जाएगी इसकी बॉडी के अंदर तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोकैल्सीमिया का, जो कि रेयर है। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आ जाता है पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को राइज करना, बोन से, किडनी से एंड इंटेस्टाइन से ये कैल्शियम को लेके ब्लड के अंदर शामिल करता है। इसका डियालिसिस अगर बॉडी के अंदर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोकैल्सीमिया का, और जिसके अंदर टिटेनी भी होती है, यानी कि जो मसल्स हैं उनके अंदर इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, स्पेजम होता है मसल के अंदर, जिसे हम टिटेनी कहते हैं। एक्सेस की सूरत में हाइपरकैल्सीमिया होता है जिससे किडनी स्टोन्स बनते हैं एंड बोन के अंदर पेन होता है। हाइपरकैल्सीमिया का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। इसके अलावा डियर लिसनर्स, नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आता है इंसुलिन, और आप जानते हैं कि पेनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। इसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना। ये क्या करता है, ग्लूकोज का अपटेक सेल के अंदर बढ़ाता है, जिससे सेल ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड से। ग्लाइकोजन स्टोरेज को बढ़ाता है, जिसमें लिवर एंड मसल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसकी डिफिशियंसी से जो डिसऑर्डर होता है उसको नाम दिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, इससे होता है इसकी डिफिशियंसी से। एक्सेस की सूरत में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है दैट इज ग्लूकागॉन, पेनक्रियाज के अल्फा सेल से रिलीज होता है। ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल राइज करता है। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ग्लूकागॉन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो ये लिवर से भी क्या करता है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। इसके भी एज इट इज डियालिसिस बॉडी के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इससे ब्रेन सेल इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए ग्लूकोज यूज करता है। एक्सेस की सूरत में हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट भी रेगुलेट करता है। बॉडी की जो स्ट्रेस कंडीशन है, जब बॉडी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होगी तो उस दौरान ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर हाई करेगा, बीपी को हाई कर देगा, इंक्रीज करेगा एंड एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है। इसकी डिफिशियंसी की सूरत में एक डिजीज होती है जिसे एडिसन्स डिजीज कहते हैं, जिसमें थकन होती है, जो बीपी है पेशेंट का वो लो रहता है। इसके एक्सेस की सूरत में जो डिसऑर्डर होता है उसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें जो पेशेंट है उसका वेट गेन हो जाता है। नेक्स्ट हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये भी रिलीज होता है। ये बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम का लेवल रेगुलेट करता है, सोडियम का लेवल हाई करता है
और रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम की। बीपी जो है उसको इंक्रीज करता है, पोटाशियम का लेवल डिक्रीज करता है। इससे जो डिजीज होती है उसको भी हम नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज का, और इसका एक्सेस जो है वो कहलाता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि जिसमें बीपी इंसान का हाई हो जाता है और बाकी भी बहुत सारी कंडीशंस इसके साथ रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है एस्ट्रोजन। ये ओवरी से रिलीज होता है एंड फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये उनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को एंड बोन हेल्थ के अंदर भी इसका फंक्शन है। अगर डीएलएसएस इसकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाएगी तो इससे इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, जैसे कि बोन्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, पोरस बन जाती हैं। एक्सेस की सूरत में नाज़िया हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, डीवीडी रिस्क। सो ये क्या है, इसकी एक्सेस की सूरत में बॉडी के अंदर पैदा हो सकती हैं ये वाले डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन आता है उसको नाम दिया जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। ये ओवरीज की जो कार्पस ल्यूटियम है उससे रिलीज होता है। इसका काम है प्रिपेयर करना यूटिराइन वाल्स को फॉर प्रेगनेंसी। इसके की इफेक्ट्स क्या हैं? इसका काम है मेंटेन्स यूटिराइन लाइनिंग एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। अगर इसकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाए तो इससे मिसकैरेज भी हो सकता है एंड इरेगुलर साइकिल भी फीमेल्स के अंदर हो सकते हैं, आ सकते हैं। अगर बॉडी के अंदर इसका एक्सेस हो जाए तो इससे ब्लोटिंग होती है, मूड इंसान का चेंज हो जाता है। सो ये जो कंडीशन है ये इसकी एक्सेस की सूरत में सामने आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है डियर लिसनर्स उसको नाम दिया जाता है FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स ओवेरियन फोलिकल इन द फीमेल्स। की इफेक्ट्स क्या है? एक मैच्योरेशन, एक को मैच्योर करना, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी यही करवाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी होती है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए। एक्सेस की सूरत में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो सकती है, यानी कि जो ओवेरियन फोलिकल्स हैं उनकी हाइपर जो स्टिमुलेशन है वो इससे हो सकती है अगर इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ेगा। नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये ट्रिगर करता है ओवुलेशन को, कार्पस ल्यूटियम को भी ट्रिगर करता है। ओवुलेशन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, ये इसके की इफेक्ट्स हैं। इससे भी इनफर्टिलिटी होगी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। अगर इसका एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर तो अर्ली प्यूबर्टी भी आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नाम से जाहिर है प्रोलैक्टिन, यानी कि आप पी से याद कर सकते हैं प्रोडक्शन। ये क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। मिल्क की प्रोडक्शन करना इसका की काम है। अगर बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाए तो मिल्क की प्रोडक्शन लो हो सकती है। अगर इसका एक्सेस हो जाए तो इससे भी इनफर्टिलिटी हो सकती है एंड गैलेक्टोरिया जैसी डिजीजेज इससे पैदा हो सकती हैं इसकी एक्सेस की सूरत में। लास्ट जो हार्मोन है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को एंड सेल रिपेयर को। सेल डिवीजन के अंदर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। इसके जो की इफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये बोन्स एंड मसल की ग्रोथ में अपना काम करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो चाइल्ड के अंदर जब इसकी कमी हो जाएगी तो दैट इज ड्वार्फिज्म, उनका कद छोटा रह जाएगा एंड फैटीग हो सकती है। अगर एक्सेस होगी इसकी बॉडी के अंदर तो चिल्ड्रन के अंदर हम इसे नाम देंगे जाइगेंटिज्म का, जिसमें बॉडी की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर एडल्ट्स के अंदर इसका एक्सेस हो जाए तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे एक्रोमेगाली का। ओके, और इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है उसके जो हैंड्स हैं एंड लिप्स जो है उसका साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का जो साइज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो डियर लिसनर्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने तमाम तर जो बॉडी के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको इस चार्ट्स के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया ताकि इजीली आप इनको याद रख पाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।